Good morning, friends. Once again, welcome to you all. एंड आज के टॉपिक में मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें करने वाला हूं आप लोगों से। और दोस्तों हम काफ़ी कुछ बातें करने वाले हैं, खास करके स्टूडेंट्स के साथ में। और जो वर्किंग कोई अगर जॉब में है, छोटे मोटे बिजनेस में है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर हाउस वाइफ्स हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो आज का जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों से करूँगा। और दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। और जो है तकरीबन 2.5 साल का एक्सपीरियंस मेरा इस इंडस्ट्री में है फ़िलहाल। और एक कंपनी के साथ मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था, और आज उस कंपनी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी लॉकडाउन के कारण, चूँकि मीटिंग एंड फंक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने जो कुछ सीखा इस पिछले 2.5 साल के दौरान, उन सारी चीज़ों को मैं चाहता हूँ को एक्सट्रैक्ट करके आपको वीडियो के माध्यम से दूँ, ताकि आप भी इस इंडस्ट्री में आकर के अपनी जर्नी की शुरुआत कर सके और समझ सके चीज़ों को। तो बेसिकली आइडिया ये है कि 8 वीडियोज़ मैं आपको दूंगा। 8 वीडियो, यस, 8 वीडियो मैं बनाऊंगा। और मैं उस 8 वीडियो को दूंगा जिसमें कि एक जो डायरेक्ट सेलर्स को जो प्रॉब्लम आते हैं कि वो कैसे करें, काम कैसे करें, क्या करें, कैसे शुरुआत करें, जो है सो कैसे करके वो एक अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करें, और फिर कैसे एक बड़ी टीम बना करके इस इंडस्ट्री में सक्सेस लें। तो अगर आप बहुत सारे वीडियो इधर उधर जा कर के देखते हैं चैनल्स पे और काफ़ी अपना सारा समय देते हैं, कभी कभी लीडर्स को समझ में नहीं आता कि वो अपनी डाउनलाइन के लिए कौन सी वीडियो सेंड करें, उन्हें कौन सा वीडियो देखना चाहिए। तो डेफ़िनेटली आप वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो पिछले 2.5 साल में सीखा अपने अपलाइन के साथ काम करते हुए, और बहुत सारा चीज़ मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि ज़्यादा जो है वीडियो देख करके आप देख तो लेते हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर आपकी डाउनलाइन कन्फ्यूज़ रहती है कि आप कौन से वीडियो को देखें, कौन सा ना देखें। तो इन सारी चीज़ों में को प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक वीडियो का जो कोर्स स्टार्ट किया है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको 8 वीडियो डालूँगा अपने चैनल पे, और आप इन 8 वीडियो को सीक्वेंस वाइज़ देखिएगा, कभी भी बिना सीक्वेंस के मत देखिएगा। यानी कि आज का जो ये वीडियो है, आज ये वीडियो आप देखें, इसके बाद जब हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो वो उस वीडियो को आप देखेंगे, और इसके बाद जो है आप धीरे धीरे 8 वीडियो जब कंप्लीट कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट कमाल का हो चुका होगा, और आप एक अच्छे विज़न के साथ, एक अच्छे मिशन के साथ इस इंडस्ट्री में शुरुआत कर पाएंगे। तो ये खास करके बिगनर्स के लिए जो वीडियो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन आज दोस्तों हम बातें करेंगे आपसे यूथ एम्पावरमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं, और इस क्राइसिस के टाइम में मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कैसे क्या किया जाए, कहाँ पे आज जॉब की क्या सिचुएशन है, और कैसे हम एक अच्छा इनकम लें। तो उसके बारे में जो है मैं कुछ बातें करूँगा इस सेशन के अंदर, और डेफिनेटली आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आएगा, और आप कुछ ना कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेकर के जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हैं, यूथ एम्पावरमेंट है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग इस वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, और क्या मैं बातें करने वाला हूं उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एक्चुअली अपने फील्ड के अंदर और अपने काम के अंदर। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट स्लाइड है, ये है फैक्ट सीट। ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कुछ फैक्ट सीट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। ये है कि इंडिया प्रोड्यूसेस 90 लाख ग्रेजुएट्स ईयरली। हर साल जो है इंडिया में तकरीबन 90 लाख ग्रेजुएट प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसमें सारे इंक्लूडेड हैं, मतलब इंजीनियर्स, एमबीएज, होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, या फिर नॉर्मल जो बीए हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, ये सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को मिला करके तकरीबन 90 लाख स्टूडेंट्स जो है हर साल पास आउट करते हैं इंडिया से, और जॉब की तलाश में या अपने करियर की तलाश में रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो हाईएस्ट जॉब क्रिएटर है हमारे कंट्री के अंदर,
वो है इंडियन रेलवे, जहाँ पर कि तकरीबन 14 लाख जॉब इंडियन रेलवे प्रोवाइड कराती है। और सेकंड पोजीशन पे आता है आर्म्ड फोर्सेस, जहाँ पे कि तकरीबन 13 लाख जॉब जो है हमारे कंट्री में अवेलेबल है। और तीसरे नंबर पे आता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में तकरीबन 4.9 लाख जॉब जो है मिलते हैं। लेकिन सवाल अब उठता है कि जो जॉब के प्रोवाइडर हैं वो काफ़ी कम हैं, और जो ग्रेजुएट है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 90 लाख लोग पास आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं हर साल। तो नतीजा क्या होता है दोस्तों, एक अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आता है, यानी कि जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं। और जो दूसरा चीज़ निकल के आता है वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा बेसिक डिफरेंस ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, आप एजुकेटेड हो बट आपको कोई काम नहीं मिल पा रहा है ताकि जिससे कि आप अपने लाइफ को चला सकें, एक अर्निंग कर सकें। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपके पास काफ़ी टैलेंट है लेकिन आपको आपके हिसाब से सैलरी नहीं मिल पा रही है। जैसे कि कोई इंजीनियर अगर पास आउट होकर के इंजीनियर बन जाता है और उनकी क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उन्हें जो है कभी कभी 14,000, 15,000, 10,000, 20,000 की सैलरी पे, मंथली सैलरी पे जॉब करना पड़ता है। बट वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और कभी कभी उन्हें लगता है कि मैं काफ़ी यार मैं तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है, फिर भी मुझे सैलरी काफ़ी कम मिल रही है। तो उस सिचुएशन को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो नतीजा ये है दोस्तों कि अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुका है हमारे कंट्री में। और जितनी भी गवर्नमेंट आती हैं सब क्लेम तो करती है कि हम जॉब देंगे, जॉब देंगे, जॉब देंगे, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पास आउट हो रहे हैं और जो पोस्ट है, जॉब की पोस्ट है, वैकेंसी है, वो काफ़ी कम है। तो गवर्नमेंट भी चाहकर भी कुछ खास इस डायरेक्शन में नहीं कर पाती है और सिर्फ वादे करके सारे गवर्नमेंट्स निकल जाते हैं। अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है यंगस्टर्स को और स्टूडेंट्स को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इनकम जोन के बारे में बातें करते हैं। जो टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स आपकी क्लास में, आई थिंक वो 3 to 5% होते हैं। मेरे क्लास में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो भी रेशियो यही हुआ था। और 3 to 5% लोग जो है वो टॉप परफॉर्मर हुआ करते थे क्लास के अंदर। और एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स जो है 80% ये होते हैं हर एक क्लास में। अगर आप लॉ ऑफ पेरेटो 80-20 की रूल अगर जान रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हैं लॉ ऑफ पेरेटो या फिर 80-20 रूल तो आप स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में, या कोई डिफरेंट वीडियो आप देख सकते हैं लॉ ऑफ पेरेटो के बारे में, तो चीज़ें और वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आपसे कि एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट जो है वो है 80%। और इनके बाद जो सिचुएशन आती है वो होती है लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स की, यानी कि जो कि पढ़ाई में बहुत ही बेकार होते हैं, उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता। उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, ओनली 3 to 5%। तो इस स्लाइड से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्मर है अपने क्लास का वो है 3 to 5%, और जो सबसे खराब परफॉर्मर है अपने क्लास में उनकी संख्या भी तकरीबन 3 to 5% है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो तो जॉब ले लेते हैं, वो पढ़ाई चूँकि पढ़ने में अच्छे होते हैं तो उन्हें जॉब मिल जाती है। जिस भी सेक्टर में वो जाना चाहते हैं चले जाते हैं, वहाँ पे उनको अच्छा खासा पैकेज मिलता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाते हैं वो जॉब करते हुए या फिर अपने बिजनेस को करते हुए, या प्रोफेशनल बन जाते हैं वो लोग। और जो लो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो छोटा मोटा काम कर लेते हैं, मतलब कि कुछ भी काम करने के लिए उन्हें बस काम मिलना चाहिए, वो रेडी होते हैं काम करने के लिए। मैं किसी भी काम को छोटा नहीं मानता हूं दोस्तों, लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का वो काम करने के लिए रेडी होते हैं और वो करते हैं उस तरह के काम को। लेकिन प्रॉब्लम आती है एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को, और मिडिल क्लास को हर जगह पे लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है कंपेयर टू हायर क्लास या फिर कंपेयर टू लोअर क्लास। जैसे कि अगर आप एवरेज कैटेगरी से, एवरेज इकोनॉमिक लाइफस्टाइल या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो मिडिल क्लास को टेंशन इस चीज़ की होती है कि वो चाहता तो है रहना हाई क्लास की जैसा,
लेकिन वो रह नहीं पाता बेचारा, और वो अपनी सोसाइटी के कल्चर को, सिस्टम को मेंटेन करने के चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, चूँकि इनकम उस तरह की नहीं हो पाती है। और जो हाई क्लास हैं उनको नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी दुनिया में होते हैं, अपने अपनी गाड़ी में, अपने बंगलों में, या फिर अपने लाइफस्टाइल में वो बिजी होते हैं। और लोग जो क्लास के लोग हैं, जैसे कि कोई भी इंसान जो कि काफ़ी कम डेली 100 रुपये 50 रुपये अगर इनकम कमा रहा है, चाहे वो रिक्शा चला रहा है या फिर कुछ और कुली का काम कर रहा है, तो उन्हें भी किसी तरह की टेंशन नहीं होती, चूँकि वो लंगर में जाकर के खा सकते हैं खाना, वो जो है सो कहीं पे फुटपाथ पे भी सो लेते हैं वो लोग, उन्हें टेंशन नहीं है। शादियां होती है तो सामूहिक विवाह में अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, किसी को बुलाया नहीं बुलाया, शादी में इनवाइट किया नहीं किया, कोई टेंशन नहीं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है जो है मिडिल क्लास लोगों को, क्योंकि मिडिल क्लास चाहता है अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए फ़ी चाहिए, और वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता स्टेटस सिंबल के कारण। शादियों में बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है बिकॉज टू शो द स्टेटस सिंबल। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है सो आती है सबसे ज़्यादा एवरेज कैटेगरी के लोगों को, या फिर हम बोलें तो मिडिल क्लास के लोगों को। तो यहाँ पे हम बातें करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, कि चाइनीज़ जो डिजीज़ आई है, जो कोविड आया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे मार्केट में, और हमारे जॉब के सिचुएशन पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या है कि जीडीपी 1.5 ये प्रिडिक्शन है, और एक्सपेक्टेड जो जीडीपी था वो 6.28 का था हमारा, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना जीडीपी में काफ़ी डाउनफॉल ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा, ये सब आप लोग जानते हैं, और इसका असर शुरू भी हो चुका है। जो 5 सेक्टर की मैं बात करना चाहूँगा जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है इस डिजीज़ के कारण, वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे हम एमएसएमई सेक्टर भी बोलते हैं। ये सेक्टर काफ़ी चर्चा में आ चुका है कोविड के बाद से, क्योंकि निर्मला सीतारमण जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स हैं इंडिया के, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। और एमएसएमई सेक्टर जो है 20,000 करोड़ का डिमांड किया है इन्होंने गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट से। 30% की इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है एमएसएमई सेक्टर के द्वारा। एमएसएमई सेक्टर के ऊपर आप बहुत सारा वीडियो है अवेलेबल, आप देख सकते हैं। बस मैं आपको जल्दी में अगर बताना चाहूँ तो यही कहूँगा कि जितने भी आप छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, किस छोटा जो है सो फैक्ट्री है, या फिर फूड है, रेस्टोरेंट है, ये सारे चीज़ जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर के अंदर आते हैं, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है। ऑलमोस्ट 45% जॉब जो है इंडिया में वो एमएसएमई सेक्टर प्रोवाइड कराती है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है उसका 50% एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर का होता है, और जितने भी फैक्ट्री आप अपने आसपास में या कंट्री में देखते हैं, 90% फैक्ट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं एमएसएमई से बिलोंग करती है। तकरीबन 6,500 आइटम बनता है एमएसएमई सेक्टर के अंदर। कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारे कंट्री के लिए, और हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। चूँकि ये सेक्टर जब ग्रो करेगा तो हमारी कंट्री ग्रो करेगी, और हम भी ग्रो करेंगे, पर कैपिटा इनकम भी ग्रो करेगा। लेकिन कोरोना के कारण ये सेक्टर काफ़ी प्रॉब्लम में आ चुका है अभी, और 20,000 करोड़ का डिमांड किया गया है इस सेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। दूसरे नंबर पे जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुई है कोविड के कारण, वो है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। केपीएमजी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोलती है कि तकरीबन 4 करोड़ लोगों का जॉब लॉस इस इंडस्ट्री के कारण ऑब्जर्व किया गया है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सबसे पहले इम्पैक्टेड हुई थी कोरोना से, और सबसे बाद में जो रिकवर करेगी इंडस्ट्री वो होगी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी का। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेक माई ट्रिप के जो सीईओ हैं दीप कालरा, उनका ये स्टेटमेंट है। और डेफिनेटली ये काफ़ी ख़राब डेटा है दोस्तों। मैं जानता हूँ कि मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ ये कोई अच्छी चीज़ मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप जानें इसे, और क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में हम आने वाले स्लाइड में बातें करेंगे।
तीसरा जो सेक्टर है काफ़ी ख़राब सिचुएशन से गुजर रहा है अभी, वो है एविएशन सेक्टर। तकरीबन 5 लाख करोड़ का लॉस हो चुका है इस इंडस्ट्री को, एविएशन इंडस्ट्री को। और इकोनॉमिक टाइम्स का ये रिपोर्ट है, उसके हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तकरीबन 4 to 5 करोड़ लोगों का जॉब लॉस इस इंडस्ट्री से होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आज के डेट में इंस्टीट्यूट चलाती हैं एयर होस्टेस बनाने का या फिर केबिन क्रू का जॉब प्रोवाइड कराने का, वो क्लेम करती हैं, प्लेसमेंट का क्लेम करती है। आज उस उन सारी कंपनियों का काफ़ी वॉस सिचुएशन है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक तो जो जॉब है वो ऑलरेडी जा रहा है, लेकिन नए जॉब का सवाल ही नहीं उठता। जब ऑलरेडी जो जॉब है वो नहीं रह पा रहा है लोगों का, तो हम नए जॉब के बारे में कहाँ से सोच सकते हैं। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। और एविएशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है। और चौथे नंबर पे आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। यहाँ पे ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये इंटरलिंक्ड है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ में, चूँकि मोटर पार्ट्स बनाते हैं बहुत सारे कंपनीज, टायर का बिजनेस है, फिर मोबिल हो गया आपका, बहुत सारी चीज़ें इससे एक प्रॉपर वे में इंटर लिंक्ड होती हैं। तो वो सारी इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से इंटरलिंक्ड हैं, वो सारी इंडस्ट्री भी अभी काफ़ी ख़राब सिचुएशन से गुजर रही है। और ताज्जुब की बात ये है कि मारुति जैसी कंपनी ने पिछले 2 महीने में एक भी गाड़ी का प्रोडक्शन नहीं किया, एक भी गाड़ी। अब शायद वो थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला है तो हो सकता है कि प्रोडक्शन स्टार्ट किया उन्होंने, लेकिन 2 महीने तकरीबन अप्रैल और मई 2 महीने में एक भी गाड़ियां नहीं बनी। मारुति जैसी जो लीडिंग इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जो पांचवें जो इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है वो है रियल इस्टेट का इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट 30 to 35% का डाउनफॉल आ चुका है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। डिमोनेटाइजेशन के बाद वैसे भी ये इंडस्ट्री काफ़ी ख़राब समय से गुजर रही थी, बट कोविड आकर के इस इंडस्ट्री को और एक बोल सकते हैं कि आप कमर तोड़ने का काम किया इस इंडस्ट्री में। तो ये जो 5 सेक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन से गुजर रहे हैं अभी। और ख़ास करके अगर मैं बात करूं इसके पहले, कोविड के पहले की सिचुएशन के बारे में, तो जेट एयरवेज फिनिश्ड हो चुका था। बीएसएनएल में 54,000 लोगों के जॉब जाने की चांसेस थे, जॉब डेंजर में है। एयर इंडिया का पोजीशन काफ़ी ख़राब चल रहा है अभी। HUL के पास में मनी नहीं है सैलरी प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को। और इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट जो है 15,000 करोड़ के लॉस में चल रहा है अभी। वीडियोकॉन, टाटा डोकोमो, एयरसेल, जेपी ग्रुप, इन सारी कंपनियों का नाम आपने सुना है। इसमें से खास करके वीडियोकॉन, डोकोमो और एयरसेल बैंकरप्सी की तरफ जा चुके हैं। ये सारी कंपनियां अब आप नहीं देख पा रहे होंगे मार्केट में। एयरसेल बैंकरप्स हो चुका है, डोकोमो ख़त्म हो चुकी है, जेपी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में चल रहा है। मोस्ट ऑफ द बैंक की अगर बात करें, जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की बैंक हैं, उनसे जो काफ़ी कुछ लोगों ने पैसा लेकर के और वो फरार हो चुके हैं, यानी कि बैंक काफ़ी घाटे में जा रही है। एयर डेक्कन, सहारा और किंगफिशर जैसी कंपनियां जो हैं वो फिनिश्ड हो चुकी हैं। नोकिया जैसी कंपनियां फिनिश्ड हो चुकी है। मैं फार्मास्यूटिकल के बहुत सारी कंपनियों के बारे में जानता हूं जिन्होंने कि नए डिवीज़न को लॉन्च किया था, और कुछ कंपनियों ने इस डिवीज़न को बंद किया है कोरोना के कारण। बहुत सारी कंपनियां जो है वो जॉब तो दिया है लोगों को फार्मा में, बट सैलरी जो है सो टाइम से नहीं दे पा रही है बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये सारा सिचुएशन अभी दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा इस स्लाइड के ऊपर। वो है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 40 करोड़ पीपल जो है इंडिया में वो जॉब लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और नियरली हाफ ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स हैव लॉस्ट देयर जॉब ड्यू टू कोविड। ये है वर्ल्ड का जो न्यूज़ है उसके हिसाब से, ग्लोबल न्यूज़। और इनका भी कहना वही है जो मैंने अभी बोला कि टूर एंड ट्रैवल, होटल, ऑटोमोबाइल, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं कोविड के कारण। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि आप पास आउट होते हैं, पढ़ाई करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, और मान लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपया कमाना है महीने का। क्योंकि 1 लाख रुपये से कम अगर आप अभी कमाते हैं तो आई थिंक उस जो है
पैसे में सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं, बट एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर आप चाहते हैं तो महीने का 1 लाख का इनकम होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि राहुल नाम का एक आदमी है जो कि 1 लाख महीने का कमाना चाहता है। इसके लिए उसे 12 ईयर जो है पढ़ाई करनी पड़ती है हायर सेकेंडरी पास करने के लिए, 3 साल का ग्रेजुएशन है और 2 साल कुछ और कोर्सेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने MBA लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को प्लस 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो टोटल हो जाता है हमारा 32 ईयर। और 32 ईयर बिताने के बाद कोई इंसान 1 लाख कमाएगा कि नहीं, इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है। अब अगर बात करें कि आप जॉब अगर नहीं करना चाहते हैं या फिर आप प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते, अगर बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी। 12 से 15 घंटे आपको जो है वो जॉब मतलब बिजनेस में देना पड़ेगा और एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के हो सकता है 1 लाख रुपया आप महीने का कमा सकें। लेकिन दोनों ही केसेस में गारंटी नहीं है कि आप 1 लाख कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। अब मैं बात करता हूं एक रिसेशन प्रूफ और कोरोना प्रूफ इनकम के बारे में, कि क्या कौन सी वो इंडस्ट्री है जो कभी कोई भी डिजीज़ आ जाए पूरी दुनिया में ना कभी बंद हुई है ना कभी बंद हो पाएगी। और दोस्तों वो इंडस्ट्री है FMCG की इंडस्ट्री या फिर हेल्थ केयर और मेडिसिन की इंडस्ट्री। क्योंकि इंसान जब तक जिंदा है उसे खाना खाना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है और हेल्थ केयर मतलब हेल्थ के बारे में उसे सोचना है। लोग बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो ये सारे इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कभी किसी भी डिजीज़ से या फिर किसी भी सिचुएशन में कोई भी, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारा जो सेक्टर है अभी कार ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो रिसेशन में चल रहा था। बहुत सारे लोग शोरूम जो है इंडिया के अंदर बंद हो गए, रियल एस्टेट ऑलरेडी डेमोनेटाइजेशन के बाद से काफ़ी प्रॉब्लम में आ चुका था। लेकिन ये दोनों इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी बंद नहीं हो सकती है, ये मेरा मानना नहीं है। लेकिन सारे लोग बोलते हैं, सारे इंडस्ट्रीज इस चीज़ को बोलते हैं। और दोस्तों अगर आपने गौर किया होगा बारीकी से तो आपने देखा होगा कि टाटा विस्टारा एयरलाइंस चलाती है, जो कंपनी ताज जैसे होटल ग्रुप ITC की ऑनर है। मोटर्स, टाटा मोटर्स अपने आप में एक बड़ी कंपनी है। वो आज के डेट में टाटा सॉल्ट इसलिए बेच रही है, नमक का बिजनेस इसलिए कर रही है क्योंकि लोग नमक रोज खाएंगे। वो FMCG सेक्टर में आ गई है टाटा। प्लस टाटा का चाय पत्ती भी बेचती है टाटा। इतने सारे बड़े बड़े बिजनेस, मतलब टाटा का वोल्टास है, टाटा का तनिष्क है, फास्ट्रैक जैसी कंपनियां, टाइटन जैसी कंपनियां टाटा के अंडर में है। ऑलमोस्ट अराउंड 130 कंपनी की मालिक है टाटा ग्रुप। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सॉल्ट 15-20 रुपये का नमक पर केजी, चाय पत्ती ऐसे ब्रांड बेचती है क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, पैसा कमाते रहना एक अलग चीज़ है। आप पैसा कमाना चाहते हैं या पैसा कमाते रहना चाहते हैं? कमाते रहना चाहते हैं तो आपको FMCG के इंडस्ट्री में बिजनेस में आना ही आना पड़ेगा। और इस चीज़ को गौर किया रिलायंस ने भी। और रिलायंस आज के डेट में जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हैं वो भी आज के डेट में अपना रिलायंस फ्रेश का स्टोर चला रहे हैं और वहाँ पे ग्रोसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और ये सारे FMCG की इंडस्ट्री में वो कदम रख चुके हैं। तो इन दोनों इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करूंगा। कोई बात नहीं, अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हैं, आपको बिजनेस पसंद नहीं है, लेकिन ज़रूर आज आप ये सेशन पूरा कंप्लीट सुने ताकि आपको कुछ समझ में आए और जो है सो आप कुछ डिसीजन ले सकें अपने लाइफ के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन लेना आपके हाथ में है। मैं बात करता हूं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 21st सेंचुरी का बिजनेस है ये। और डायरेक्ट सेलिंग हैज सीन एक्सीलेंट ग्रोथ इन इंडिया इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। इस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों। मेरा तकरीबन 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम दिया है इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने और काफ़ी सारा अचीवमेंट रहा है मेरा। तो इस इंडस्ट्री के मैं बारे में बात करूंगा क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में लोगों के पास में जो है सो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज की कमी है। जैसे इस इंडस्ट्री का नाम लोगों के पास आप लो तो लोग बोलते हैं यस मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली जब पूछो क्या पता है तो बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में किसी ने बताया है, इंफॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज की
कमी है। तो मैं चाहता हूं कि आप किसी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट से, किसी अच्छे बिजनेसमैन से, जो कि इस इंडस्ट्री में जिन्होंने टाइम दिया है, जिन्होंने लगाया अपनी लाइफ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जो इस इंडस्ट्री को दिया है, उसको आप समझें, उनकी बातों को सुने, तो आपको शायद समझ में आएगी कि ये इंडस्ट्री क्या है। और इस इंडस्ट्री का जो ग्लोबल टर्नओवर है वो है मोर देन 192 बिलियन डॉलर का। डॉलर की अगर बात करें तो 1 बिलियन डॉलर में तकरीबन 1 अरब होते हैं। 1 अरब, 1 बिलियन, 1 अरब डॉलर होता है 1 बिलियन में, और 192 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये है। ये फैक्ट आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है आप इस चीज़ों से एग्री ना करें, लेकिन ये डेटा है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो वेबसाइट है, वहाँ से हमने ये डेटा निकाला है। और इस इंडस्ट्री का ये पोटेंशियल है दोस्तों। आप जिस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, या आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो एजुकेशन इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पता कीजिए कि आपकी इंडस्ट्री कितने वैल्यू है, कितना टर्नओवर करती है। लेकिन मुझे पता है कि मेरी इंडस्ट्री 192 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करती है। हाईएस्ट टर्नओवर जो है ऑब्जर्व किया गया है यूएसए में, चाइना में, कोरिया, जापान, जर्मनी, इन सारी कंट्रीज़ में जो है इस इंडस्ट्री का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं ना, ये कंट्री आज रिच हैं। रिच जो है, ये सारी कंट्री रिच क्यों हैं? अपनी सोच के कारण, क्योंकि ये चेंज को एक्सेप्ट करती है। अब अगर मैं बात करूं आपसे, नेटफ्लिक्स का नाम आप सुन रहे होंगे पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल से, लेकिन नेटफ्लिक्स तो तकरीबन 15-20 साल पुरानी कंपनी है भाई। 1997 में नेटफ्लिक्स आ चुकी थी, लेकिन हम नाम सुन रहे हैं अभी। एटीएम कार्ड जब आए इंडिया में, उसके पहले तकरीबन 1950-55 के टाइम में एटीएम कार्ड आ चुका था यूएसए के अंदर, चाइना के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ आने में इसलिए लेट लगा क्योंकि हम उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि यार हम डालेंगे अंदर और पैसा बाहर आएगा। ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमें डाउट था कि बड़ा प्लास्टिक का कार्ड डालो और पैसा बाहर कैसे आएगा। तो ये एक्चुअली हमारा डीएनए जो है, हम इंडियंस कुछ कुछ चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो है सो हम खराब हैं, लेकिन यस, चेंज का सवाल जब उठता है, हमने दुनिया को बहुत सारा चीज़ दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम हम चेंज के मामले में काफ़ी पीछे रह जाते हैं, और जो है सो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो ये इंडस्ट्री जो है तकरीबन 70-80 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन इंडिया में आने में इस इंडस्ट्री को काफ़ी टाइम लगा, और इंडिया में ये इंडस्ट्री तकरीबन 20-22 साल पुरानी इंडस्ट्री है। अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट टर्नओवर का कारण क्यों है ये कंट्री यूएसए, चाइना, कोरिया? क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस जो है एक्सेप्ट करता है नई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहाँ पे टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अभी जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारा पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है, और वर्ल्ड का सब लोगों का निगाह हमारे ऊपर है, इंडिया के ऊपर है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, एक बड़ा मार्केट है हमारे पास में। तो हम इन सारी कंट्री को बीट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और क्रिएट कर सकते हैं नंबर 1 टर्नओवर वाली जो है कंट्री हम बन सकते हैं। इंडिया इज ए फास्ट ग्रोइंग मार्केट। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया गया है इस इंडस्ट्री का, वो 13% का ग्रोथ ऑब्जर्व किया गया है। और सेल्स जो है 2019 में इस इंडस्ट्री में इंडिया में हुआ है तकरीबन 13,000 करोड़ का टर्नओवर ऑब्जर्व किया है इस इंडस्ट्री ने। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो है 64,500 करोड़, तकरीबन 65,000 करोड़ का ग्रोथ होने का अनुमान है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई कंपनी, कोई पर्सनल बॉडी नहीं बोल रही है, फिक्की बोल रही है। फिक्की को आप मानते होंगे, शायद जानते भी होंगे। फिक्की, जिसे हम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट है दोस्तों। ये मेरी रिपोर्ट या बगल वाले जो ताऊ जी हैं उनकी रिपोर्ट नहीं है। तो डेफिनेटली आप इन सारे फैक्ट्स फिगर्स को जब आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम देने की कोशिश करें इस इंडस्ट्री के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली ये इंडस्ट्री जो है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कितनी बड़ी होने वाली इंडस्ट्री है। अब वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये एक्चुअली इस इंडस्ट्री में क्यों जाएं, क्या क्या कारण है कि हम क्यों जाएं इस इंडस्ट्री के अंदर? तो इसका आंसर ये है कि नो इन्वेस्टमेंट, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है।
दोस्तों अगर जब मैं बात करता हूँ लोगों से, मैं बोलता हूँ कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो लोगों को समझ में नहीं आती है, वो हंसते हैं। लेकिन एग्जाम्पल तो देखो, ओला को देखो, आप जोमेटो को देखो, स्विगी को देखो, फेसबुक को देखो, व्हाट्सएप को देखो, ये सारी इंडस्ट्री जीरो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है। जीरो पैसे से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था और ये सारा जो शुरू हुआ, ये सारी कंपनी शुरू हुई। तो अगर आपको रिच बनना है तो आपको 21वीं सदी के माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। अब वो जमाना नहीं है कि आप अरबों खरबों लगाओ और रिच बनो। रिच अगर बनना है तो आपके थॉट प्रोसेस को सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, आपका सोचने का तरीके को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप रिच बन पाएंगे। और वैसे भी पेट्रोल डालने वाला, अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला धीरू भाई अंबानी जी अगर बन सकते हैं अमीर, जो कि 100 रुपये का नोट पहली बार मुंबई आकर के देखा था, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? जरूरत है तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की। इसमें बहुत सारे नाम हैं, रेड बस का नाम है, मैं किसका नाम लूँ? ओयो होटल, हमारे राउरकेला 19 साल का लड़का रितेश अग्रवाल ने ओयो होटल का फाउंडेशन किया था। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी होटल चेन सर्विस प्रोवाइडर जो है कंपनी बन चुकी है ओयो। तो दोस्तों ये फैक्ट फिगर है। यहाँ पे भी आपको जो है इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगता है, कोई बॉस आपका नहीं होता, कोई प्रोडक्ट जो है आपको बेचने पड़ते हैं, मतलब सेल नहीं करने पड़ते, रिकमेंडेशन सिर्फ करना पड़ता है, और किसी भी तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपसे बिजनेस के बारे में, और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि बिजनेस करने के लिए किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसा होता तो बिल गेट्स काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटी के साथ इंजीनियरिंग कर चुके होते। अगर ऐसा होता तो वारन बुफे जैसे लोग काफ़ी ज़्यादा एकेडमिकली काफ़ी साउंड होते। मुकेश अंबानी तो अपने जो है सो उनके जो पिताजी हैं धीरू भाई अंबानी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये सारे लोग जो है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर हैं अपने अपने जगह पे। मैं किसका नाम लूँ? इलॉन मस्क का नाम आप ले सकते हैं, जैकमा का नाम आप ले सकते हैं। ये सारे लोग जो कि अभी रूल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, इकोनॉमी को जो कंट्रोल कर रहे हैं, इनकी अगर क्वालिफिकेशन देखो तो ये सब या तो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं या तो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन है कोई मैटर नहीं करता, आप ग्रेजुएट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सीए हैं, एडवोकेट हैं, आप कोई और जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में, छोटे जॉब में, बड़े जॉब में, कोई मैटर नहीं करता कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर आप यहाँ पर आकर के टाइम देते हैं 1 साल 2 साल, तो डेफिनेटली आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो स्पीकिंग पोटेंशियल है, जो आपका परफॉर्मेंस है जॉब के अंदर, वो भी इम्प्रूव होता है। आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होता है, आपका लोगों से मिलने का तरीका, आपका बातचीत करने का तरीका, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि इस इंडस्ट्री का ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो कमाल का ट्रेनिंग सिस्टम होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पे कमाल की होती है। प्रैक्टिकल लर्निंग आप करते हैं यहाँ पर। आप जानते हैं कि आईआईएम, हार्वर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है, ये सारे जो पास आउट करते हैं आईआईएम, ये सारे जगहों से जो लोग पास आउट करते हैं उन्हें क्यों अच्छा पैकेज मिलता है? क्योंकि वहाँ पे पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो होते हैं, जो जो पढ़ाते हैं टीचर वहाँ पर आकर के, वो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ाने वाला बंदा होता है वो जॉब कर रहा होता है उस यूनिवर्सिटी में, और वो आकर के सिखाता है कि बिजनेस कैसे करना है। आप सोचिए कि एक जॉब करने वाला बंदा अगर सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करना है, आप कभी ज़िंदगी में बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सिखा रहा है वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उस यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे यहाँ सेम होता है, हमें जो सिखाते हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैंने काफ़ी टाइम दिया है और यहाँ पे रहते हुए मैंने काफ़ी कुछ सारा अचीवमेंट लिया है, तभी आज मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ और आपको टीच कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। लिवरेजिंग टाइम एंड मनी, आपके पास अपने मनी, पैसे को और टाइम को लिवरेज करने का ऑप्शन प्रोवाइड कराती है ये इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री के बारे में ज़रूर रिसर्च कीजिए, जो $192 बिलियन की इंडस्ट्री है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली है क्या ये डायरेक्ट सेलिंग, होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेडिशनल मार्केट में होता है एक मैन्युफैक्चरर, और बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना जैसे लोग, रिटेलर, फिर उसके बाद सीएफए जैसे लोग होते हैं। बीच का ये सारा सिस्टम खेला होता है और उसके बाद प्रोडक्ट पहुंचता है कंज्यूमर के पास।
और ये जो बीच का कमीशन है इसको हटा दिया जाता है। एक कंपनी होती है, मतलब मैन्युफैक्चरर होता है, और कंपनी बोलती है कि हम डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे, मतलब हम लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाता है और ये सारा बीच के कमीशन को निकाल दिया जाता है और ये बीच का जो कमीशन है वो मिलता है हमें, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और इसमें करने पड़ते हैं 3 काम। परचेज करना पड़ता है प्रोडक्ट्स को, उसको यूज करना पड़ता है और फिर इसे रिकमेंड करना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है, लोगों को रिकमेंड करते हैं जब आप, तो उसका पैसा आपको आता है। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स के बारे में मैं बात करूँगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कि 2017 में 190 बिलियन का टर्नओवर, जो डेटा मैंने आपको पहले पिछले स्लाइड में बताया वो 2017 का डेटा है। इसके हिसाब से 14 लाख करोड़ का टर्नओवर किया था इस इंडस्ट्री ने 2017 में और तकरीबन 76 बिलियन मतलब 50% अगर आप देखें तो तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपया जो है डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये और ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि जितना टर्नओवर हो रहा हो उसका 50% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है? ये सोचने वाली बात है। और वैसे भी जो वर्ल्ड के जो अभी 5 मिलेनियर अगर आप लेंगे, वर्ल्ड के 5 मिलेनियर, तो 5 मिलेनियर में से 1 मिलेनियर जो होगा वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होगा। ये मैं कोई छोटी मोटी बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, ये गौर करने वाली बात है, इसको जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। और कमिंग 5 ईयर में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है 5 साल के बाद, इस बात को जरूर गौर कीजिएगा। तकरीबन 1 ट्रिलियन का मतलब हो गया दोस्तों 10 खरब, इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 10 खरब, ठीक है। और $400 बिलियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 1 बिलियन में होता है 1 अरब, और मैं रुपये की बात कर रहा हूँ लेकिन यहाँ डॉलर लिखा हुआ है। $400 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में। तो इस इंडस्ट्री को आपको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। आप अगर चुटकी बजा के कि मैं सब चीज़ जानता हूँ, मैं मास्टर हूँ, मेरे को पता है दुनिया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और जो इंडस्ट्री इतना सारा टर्नओवर कर रही है तो उसको समझने के लिए डेफिनेटली आप 1 महीने 15 दिन 20 दिन की स्टडी करें। जिस कंपनी में भी आप जाना चाहते हो वहाँ पे ऑब्जर्व करें, टाइम दें और डेफिनेटली उसके बाद आप अगर डिसीजन लेते हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए तो आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और मैं आपके लिए 8 वीडियो डालने वाला हूँ, ये पहला वीडियो है, इसके बाद 7 वीडियो डालूंगा। उस 7 वीडियो को आप देखेंगे और जब उन 7 वीडियो को देख करके नोट्स बना के आप उसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आप एक अचीवर बनेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। और KPMG की रिपोर्ट, ये अगेन एक जो बॉडी है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है KPMG, और इसका अनुमान ये है कि 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री 2025 तक होने वाली है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में तो आप WFDSA यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वेबसाइट पे जा कर के आप देख सकते हैं इसके बारे में। अब हम बात कर रहे हैं FMCG और हेल्थ केयर सेक्टर में, जहाँ तक बात कर रहे हैं तो इसमें एक कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूँ, वो उस कंपनी का नाम है वेस्टीज। और इसके साथ साथ वेस्टीज की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है जिसका नाम है बेस्ट डील, यानी कि वेस्टीज में अनलिमिटेड मनी हो जाता है आप जब वेस्टीज और बेस्ट डील में काम करते हैं, तो दोनों कंपनी की पार्टनरशिप आपके पास आ जाती है। और 40-60% का ये पार्टनरशिप होता है, मतलब 40% का जो टर्नओवर होगा कंपनी का वो कंपनी का होता है, 60% जो है टर्नओवर का वो पैसा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, और आपको मिलता है अनलिमिटेड मनी और कंसिस्टेंट इनकम, मतलब कंटिन्यू इनकम आते रहती है। अगर हम बात करें हमारी कंपनी के बारे में, वेस्टीज के बारे में, तो ये है इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की 30वीं सबसे बड़ी कंपनी, और हमें प्राउड होता शेयर करते हुए कि टॉप 100 वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में सिर्फ सिंगल इंडियन कंपनी है वेस्टीज जिसका कि नाम आता है, और ग्लोबल रैंकिंग हमारा 30वां है। इंडिया में हम हैं नंबर 1, तकरीबन 3,000 करोड़ का टर्नओवर हम ने किया है लास्ट ईयर इंडिया के अंदर। और
ये है इंडियन, प्योर इंडियन कंपनी, जो कि इसके बारे में कुछ और प्रोफाइल की बात करें, अभी जो है लोकल फॉर वोकल का जो चला हुआ है ट्रेंड हमारे कंट्री में, और चूंकि हमें अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, हमें सुपर पावर बनना है वर्ल्ड में, तो डेफिनेटली हमें इंडियन कंपनी के साथ एसोसिएट होकर के काम करना चाहिए, ताकि हम एक कंट्रीब्यूशन कर सकें अपनी कंट्री के लिए। तो कुछ और प्रोफाइल के बारे में बात करना चाहूँगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, और 16 साल पूरा हो चुका है कंपनी का। 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास में है। 3000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करती है हमारी कंपनी। आप कहाँ जहाँ पे जॉब करते हैं, ये सर्च कीजिए कि आपकी जो कंपनी कितने करोड़ का टर्नओवर करती है, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और जहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा अपना है। सर्टिफिकेट्स की बात करूं तो FSSAI, HTSA, GMP, ISO, IAS, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड हमें मिला हुआ है। ये सारे कुछ अचीवमेंट और रिकॉग्निशन हमारी कंपनी के पास में है। और जो है यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अचीवमेंट हमारे 50 ऑफिसेज हैं। एक ऑफिस का कॉस्ट तकरीबन 5 करोड़ रुपीज़ होता है, और हर स्टेट में हमारा एक मेन ब्रांच है, और तकरीबन 5000 पिकअप सेंटर्स हैं। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में, हर 10 किलोमीटर के रेडियस में हमारे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराने के लिए हमारा स्टोर है, आउटलेट है। 9 कंट्री में एक बिजनेस जा चुका है, मतलब इंडिया से स्टार्ट होकर के हम मल्टीनेशनल बन चुके हैं। इंडिया, दुबई, बहरीन, ओमान, बांग्लादेश, नेपाल, कुवैत, थाईलैंड और घाना जैसी कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं, और 2025 तक हमारा टारगेट है 50 कंट्री में जाने का। अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 6000 लोग ऐसे हैं जो कि गाड़ियाँ चला रहे हैं। 30 कंट्री का वर्ल्ड टूर करा चुकी है कंपनी, और 300 लोग लग्जरी कार यानी मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी गाड़ियां चला रहे हैं। एशिया के जो टॉप अर्नर हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, वो एक वेस्टिजियन है, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह उनका नाम है। महीने का पे आउट तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख 5 लाख हर महीने का रहता है, और 2 करोड़ लोग आज के डेट में वेस्टीज से जुड़े हुए हैं। यानी कि हर एक 100 इंडियन में से एक इंडियन, उससे ज़्यादा आप बोल सकते हो, आज वेस्टीज़ के डेट में वेस्टीज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। वर्ल्ड में हमारा रैंकिंग 30वां है। अब हम बनाते हैं प्रोडक्ट्स क्या, तो हम लोग बनाते हैं हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट, इम्यूनिटी बूस्टर जिन्हें कहते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, जैसे विटामिन सी हो गया, आयरन हो गया, सप्लीमेंट्स हो गए। और हमारे पास में एयर प्यूरीफायर है, जो कि शार्प एक जापान की कंपनी, उसके साथ हमारा टाई अप है। यहाँ पे हम प्यूरीफायर बनाते हैं। ट्रूमैन एक जेंट्स ग्रूमिंग रेंज है, जहाँ पे कि ट्रूमैन का सोप, ट्रूमैन डिओड्रेंट, सेविंग जेल, सेविंग क्रीम, इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। स्किन फार्मूला 9 हमारे स्किन को ट्रीटमेंट करने का काम करती है। अंडर आई में अगर ब्लैकनेस है, अगर पिंपल निकल रहा है, एक्ने आ रहा है आपके स्किन में, अगर स्किन काफ़ी डल दिख रहा है, तो आप स्किन फार्मूला 9 का प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। हाई वेस्ट रेंज है हमारा होम केयर का रेंज। यहाँ पे हम लोग घर में पोछा लगाना, धोना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस तरह की सारी चीज़ें, फ्रिज को चमकाना, टीवी को साफ़ करना, ये सारी चीज़ों तरह के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। मिस्टर लॉफ मिलान में हमारा जो कलर कॉस्मेटिक का रेंज है। इसके साथ साथ हमारे पास में है टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ वॉश, कुकिंग ऑयल, ब्रेकफास्ट, चाय पत्ती, ये सारे तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वाटर प्यूरीफायर, सैनिटरी नैपकिन्स, डिओड्रेंट, परफ्यूम, सोप, मॉइस्चराइज़र, लोशन, पर्सनल केयर के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे कंपनी में अवेलेबल हैं। ये सारी प्रोडक्ट बनाती है वेस्टीज। और दोस्तों इन सब के अलावा हमारा एक सेगमेंट है, जैसे मैंने बताया आपको, वो है बेस्ट डील का सेगमेंट। बेस्ट डील के अंदर हमारा टाई अप है इंडिया की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, जैसे डाबर, यहाँ पे डाबर का च्यवनप्राश, हनी, ओडोमॉस, मॉस्किटो कॉइल्स, पेप्सिको जैसी कंपनी के साथ हमारा टाई अप है। मतलब कोल्ड ड्रिंक का आप कोई भी ब्रांड, थम्स अप, मिरिंडा, जो भी आप पीना चाहते हैं ले सकते हैं। राजधानी जैसे आटा, चूड़ा, चावल, मैदा, सूजी, मसाला, गोल्डी मसाले, कैच मसाले, ये सारे प्रोडक्ट्स, घी हो गया, बजाज, सैमसंग, मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स,
टाटा के प्रोडक्ट जैसे वोल्टास एसी और टाटा सॉल्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल है। मैंने जिस कंपनी का नाम अभी लिया है, ऐसी ऐसी कंपनियों में किसी मैनेजमेंट ग्रेजुएट का ड्रीम होता है कि मैं जॉब करूं टाटा के अंदर, मैं मदर डेयरी के अंदर जॉब करूं, और हमारा टाई अप ऐसी ऐसी कंपनियों के साथ में है। मतलब कि हम ग्रॉसरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करते हैं और रिकमेंड करते हैं लोगों को, और साथ में हम वेस्टीज के प्रोडक्ट जो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है उसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। हम सिर्फ अपने दुकान को बदलते हैं। जब हम दुकान को बदलते हैं तो यहाँ पे 9 वेज ऑफ इनकम हमें अर्न करने का मौका देती है कंपनी, जो कि हम कहीं ना कहीं से शॉपिंग कर रहे थे कभी किसी ज़माने में, सिर्फ हमने अपना दुकान को बदला है, आउटलेट बदला है। ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। इससे प्रॉफिट ये होता है कि रिटेल प्रॉफिट हमें मिलता है 10 to 20% का, जो कि बाहर के दुकान वाले कभी देते नहीं हैं। दूसरा हमारा प्रॉफिट है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11% का, मतलब कैशबैक आता है हमारे अकाउंट में। अगर आप 2,000 रुपये की शॉपिंग करेंगे वेस्टीज से तो तकरीबन 100 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, वो कैशबैक आएगा। जब आप बाहर से शॉपिंग करेंगे तो ये 100 रुपीज़ आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद आता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस 16%, ट्रैवल फंड आपको विदेश घूमने के लिए, जिससे कि हमारा 30 कंट्री का वर्ल्ड टूर हो चुका है, जिसमें काफ़ी टॉप क्लास की कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ये सारी कंट्री का टूर हो चुका है। और एशिया में थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, अबू धाबी, हांगकांग, ये सारी बाली, ये सारी कंट्री का टूर कंपनी करा चुकी है। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, सारे वीडियो अवेलेबल है। कार फंड जो है वो 5% देती है कंपनी, और कार फंड के अंदर 300 लोग लग्जरी गाड़ियां चला रहे हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगवार, डिस्कवरी, लैंड रोवर, इस तरह की कार हमारे कंपनी के अंदर लोग चला रहे हैं। आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि हम फैक्ट के ऊपर बातें करते हैं। हम एक ऐसी कंपनी है जो फैक्ट के साथ काम करते हैं मार्केट के अंदर। हाउस फंड की अगर बात करूं तो 3% का हाउस फंड कंपनी देती है, जिसमें कि आप लग्जरी हाउस बना सकते हैं। और 1,000 लोग इंडिया के अंदर लग्जरी हाउस बनाए, जिसमें कि जिम, स्पा, सैलून, पार्लर, ये सारी तरह की चीज़ें अवेलेबल होती है हाउस फंड। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वेस्टीज हाउस ऑनर, ऐसे करके कुछ टाइप करके आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा आंसर। और एक एलीट क्लब बोनस होता है 2% का, जो कि कंपनी देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो ये 9 तरह की इनकम प्रोवाइड करती है जब आप अपने दुकान को बदलते हैं और वेस्टीज से शॉपिंग करते हैं। तो अब आपको ये सारी चीज़ें हो सकता है ज़्यादा कुछ समझ में ना आई हो, मे बी क्योंकि आप पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि सपोज आप आते हैं इस कंपनी में, ज्वाइनिंग करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है। जैसे आप फेसबुक और गूगल पे अकाउंट बनाते हैं जीमेल में, उसी तरह से आपका ईमेल आईडी वगैरह लेकर के, मोबाइल नंबर लेकर के हम एक अकाउंट बनाते हैं और आपको बिजनेस इंट्रोड्यूस कराते हैं। आप 2,000 रुपये का प्रोडक्ट लेते हैं अपने घर के लिए, जैसे साबुन, शैम्पू, तेल, पेस्ट, जो भी चीज़ें आप चाहें, आटा, चावल, दाल, मैगी, सूजी, मसाला, जो भी है आप लेते हैं। और यही काम आप 6 लोगों को बताते हैं करने के लिए, और 6 लोग चेंज करते हैं अपनी दुकान को आपके जैसे पहले महीने। और दूसरे महीने होता है ये 6 लोगों को हम यही चीज़ें डुप्लीकेट कराते हैं, तो 36 लोग आ जाते हैं आपकी टीम में, 36 पीपल। और 36 पीपल अगर सिर्फ 2,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं वेस्टीज से हर महीने, तो आपका पे आउट आता है तकरीबन 15,000 रुपये का। 36 लोग जब शॉपिंग करेंगे तो तकरीबन 15,000 रुपये का पे आउट आएगा, तकरीबन जब 2,000 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो। इसी तरह से तीसरे महीने में चलते हैं, और तीसरे महीने में 36 लोगों को हम लोग वही काम बोलते हैं करने के लिए, और वो भी 6 लोगों को लेकर के आते हैं अपने साथ। तो लोगों की संख्या होती है 216, 216। और जब 216 लोग शॉपिंग करते हैं 2,000 का सिर्फ अपने घर के लिए प्रोडक्ट्स, तो आपकी इनकम तकरीबन आती है 60,000 रुपीज़ महीने की। और मैजिक तब होता है दोस्तों जब 216 लोग रिकमेंड करते हैं 6 लोगों को, और 1296 लोगों की टीम बनती है आपके अंदर, और सब लोग शॉपिंग करते हैं सिर्फ 2,000 रुपये का महीने का, तो आपका पे आउट जो है तकरीबन आता है 3.5 लाख रुपये का महीने का। ये काम आप हो सकता है 4 महीने में कर दें, क्योंकि यहाँ पे 4 महीने में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 4 महीने में ना करें तो आप 1 साल में भी कर सकते, 2 साल कर सकते, 3 साल में कर सकते हैं, और 4 से 5 साल में तो डेफिनेटली आप इस काम को कर सकते हैं।
तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस कंपनी में से एसोसिएट होने के बाद आपको टीचिंग ट्रेनिंग देने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, हमेशा आपके साथ में हूँ। नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। प्रेजेंटेशन के शुरुआत में नंबर है और एक लास्ट में नंबर आएगा, आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। मैं सिखाऊंगा और हमारी जो सिस्टम है, हमारे जो गुरु हैं इस बिजनेस में, वो सब लोग मिल करके हम लोग नए लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं और सिखाते हैं। मैं यही चीज़ बोलूँगा कि इस इंडस्ट्री के बारे में आप रिसर्च करें, देखें, जो चीज़ें मैंने आपसे बात की है उसको आप यूट्यूब पे देखें, आप बैलेंस शीट चेक करें, वेस्टेज का सारा चीज़ देखें और इसके बाद आप डिसीजन लें। इस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करें कि क्या वाकई ये एक इंडस्ट्री इतने की होने वाली है, क्या ये पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का। तो आप आकर के पार्ट टाइम में आप इस काम को कर सकते हैं, फुल टाइम में भी कर सकते हैं और एक अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्लाइड में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारी इंडस्ट्री के फाउंडर हैं, बस वेस्टीज के फाउंडर हैं ये मिस्टर गौतम बाली सर और दीपक सूद सर और कन्वरवीर सर। ये तीनों हमारे कंपनी वेस्टीज के फाउंडर हैं, जो कि आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन दोस्तों। आई होप मैंने आपको एक उम्मीद दिखाया होगा, एक रिसेशन प्रूफ, कोरोना प्रूफ, एक जो है सो कंटिन्यू इनकम लेने वाली इंडस्ट्री, जिसमें कि किसी तरह का फैक्ट्री नहीं लगाया, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जस्ट आपने शॉप चेंज किया और लोगों को रिकमेंड किया और आप एक पैसा कमा रहे हो। तो डेफिनेटली ये आपको पसंद आया होगा। और जो है सो मैं आपको लास्ट में अपना मोबाइल नंबर आपको शेयर कर देना चाहता हूं, ताकि आप हमें कॉल कर सके जब भी आपको ज़रूरत पड़े। ये हमारा मोबाइल नंबर है 9386172210। और जो पुराने लोग हैं उनके लिए सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये पहला ट्रेनिंग था, इसके बाद 7 और ट्रेनिंग का वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब के ऊपर। जब आप ये सारी वीडियोस को लिसन कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे, तो आप डेफिनेटली वेस्टीज के अंदर कम से कम जो लेवल होगा वो क्राउन डायरेक्टर का लेवल डेफिनेटली होगा आपका 3 से 5 साल के टाइम में। थैंक यू एंड विश यू वेल।